जिन लोगों को दर्द नहीं होता घुटनों में और वो अपने घुटनों को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूं वज्रासन। और वज्रासन जो है दर्द, घुटनों के दर्द के साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ठीक रखेगा, स्वस्थ रखेगा। ये देखिएगा इस तरह से दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ गए आराम से। इसको हम ध्यानात्मक भी आसन कह सकते हैं, ध्यान मुद्रा में भी हम जो है इस आसन में रह सकते हैं लंबे समय तक। खाना खाया है आपने, खाना खाने के बाद अगर आपका मन है कि टेलीविजन हमें देखना है तो बिस्तर पे आराम से पैरों को फोल्ड करके बैठिएगा। बोलते हैं एक पंथ दो काज हो रहे हैं, कार्य एक कर रहे हैं, उसके फायदे हमें अनेक मिल रहे हैं। हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे घुटनों की भी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा वज्रासन। पत्थर की तरह हमारे जो है पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग होता है उसकी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारे घुटनों को भी स्वस्थ करेगा। अब दूसरा थोड़ा सा खड़े होकर के एक एक्सरसाइज रहेगी घुटनों के लिए ही। ये देखिए इस तरह से दोनों पैरों को मिला के रखो, इस तरह से दोनों हाथों को रख लीजिए घुटनों के ऊपर, हल्का सा बेंड करना है दोनों घुटनों को इस तरह से और धीरे धीरे से इस तरह से रोटेट करो 10 टाइम्स इस तरह से, फिर ऑपोजिट दूसरी तरफ से इस तरह से, इस तरह से। जिन लोगों को दर्द है वो लोग भी हल्का सा इसको कर सकते हैं 3 से 4 बार, दोनों साइड से 3-3 4-4 बार इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी ये एक्सरसाइज थी हमारी। ये दोनों एक्सरसाइज ज्यादातर उन लोगों के लिए है जिनको घुटनों में दर्द नहीं रहता और जो अपने घुटनों को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं। अब अगली जो एक्सरसाइज है ये है उन लोगों के लिए जिनको दर्द रहता है और बहुत ज्यादा पीड़ा जिनको रहती है और वो अपने दर्द को ठीक करना चाहते हैं योग के माध्यम से। तो देखिएगा, एक तो घुटना और थाइज जो है, घुटना थाइज और ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को, घुटने से ऊपर वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसको हमें स्क्वीज करना है और इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करवाना चाहूंगा। थाइज वाले पोर्शन पर फोकस कीजिए ज्यादा, केवल इस पोर्शन पे फोकस रखिएगा और करना क्या है देखिएगा इस तरह से। ये देखो ऊपर की तरफ खींचना है, रिलैक्स करना है, खींचना है, रिलैक्स करना। पैर हमारे सामान्य रहेंगे, दोनों सीधे रहेंगे। पुनः देखिएगा इस तरह से। इसको कम से कम 20 से 30 बार 20 to 30 टाइम्स एवरी डे, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको करना है। ये इस तरह से समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ, ये 3 एक्सरसाइज मैंने बताई है आप लोगों को, घुटने के दर्द को हम कैसे ठीक रख सकें। अब इसका थोड़ा सा हम आयुर्वेद और हम भोजन के ऊपर आते हैं। आयुर्वेद में क्या ध्यान रखना है और भोजन में हमें क्या सावधानियां रखनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिन भाई बहनों को, जिन युवा साथियों को, जिन बड़े बुजुर्ग लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, वो सबसे पहले चावल, नींबू की खटाई, इमली की खटाई और छोले राजमा, इन चीज़ों को कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, बंद करने की कोशिश करें, परहेज करें अगर आपको अपने घुटने का दर्द ठीक रखना है तो। नंबर 1 बात, ये मैंने भोजन की बात बताई है। और भोजन में ज़्यादातर कोशिश करें हल्का और सुपाच्य भोजन जरूर लें, क्योंकि अगर शरीर में गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ेगी तो बाय की समस्या आएगी, बाय की समस्या आएगी तो जिन लोगों को घुटनों में दर्द ज़्यादा बना रहता है उस दर्द को तुरंत वो बढ़ा देगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है हमारा, तो बारिश के मौसम में अगर आप लोगों ने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते भी थे कि भाई कढ़ी नहीं खानी है, लस्सी नहीं पीनी है, दही नहीं खानी है। वो इसी वजह से कहते थे कि शरीर में बाय की समस्या ना आए, शरीर में वायु का प्रकोप, वायु की जो ज़्यादातर जो वायु बढ़ने से जो दर्द हो जाते हैं वो इसी वजह से कहते थे कि वायु ना बढ़े। तो क्या लिया जाए इस मौसम में? सरसों का तेल प्रयोग करो खाने में भी, भोजन में
थोड़ा सा जैसे हम तड़का लगाते हैं तो कोशिश करें सरसों के तेल का तड़का लगाएं, क्योंकि केवल और केवल आयुर्वेद बोलता है कि सरसों का जो ऑयल है वो बरसात के मौसम में ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। और अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो हमारे यहाँ तो बरसात के मौसम में जैसे पकोड़े हैं या मीठे जो गुलगुले उनको हम कह सकते हैं, वो सब हमारा सरसों के ऑयल में बनता था। और उसका पर्पज़ ये होता था कि एक तो डिश हमने खा ली अच्छी सी स्वादिष्ट, और साथ साथ में हमारा जो है सरसों का ऑयल भी शरीर के अंदर चला गया, जिससे हमारी ग्रीसिंग भी अच्छी बनी रहे, ऑयलिंग अच्छी रहे, घुटनों में जो भी जॉइंट्स हैं हमारे कार्टिलेज की जो है प्रॉब्लम ना आए वहाँ पर। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया है भोजन की बात। और आयुर्वेद में अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो बहुत सारे अच्छे वैद्य हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा, जैसे तिल का ऑयल है उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसको गर्म कर लें अच्छे से, उसको जो है अच्छे से उबाल करके जब वो ठंडा रह जाए तो रात के समय में थोड़ा सा उसकी जो है मसाज करें इस तरह से या पैर सीधा करके इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। कोशिश करें ऊपर से नीचे की तरफ, या अच्छा ये है इस तरह से राउंड उसमें गोल उसमें आप करें इस तरह से दोनों घुटनों की। और उसके बाद कपड़ा जरूर डाल लें ऊपर, अगर गर्म पट्टी जैसे रेड बैंडेड जैसे होती है क्रेप बैंडेड, उसको लपेट लें और ताकि हवा ना लगे उसके बाद। और ये केवल सोने से पहले करना है ताकि आपको पूरे रात्रि के समय में अच्छे से आराम मिल पाए, और जो मालिश की है उसका पूरा का पूरा फायदा लाभ हमें मिले। और वो तभी मिलेगा जब हम उसके तुरंत बाद आराम करें, काम ना करें। तो ये मैंने 2-3 एक्सरसाइज मैंने बताई हैं दोस्तों, और थोड़ा सा मैंने भोजन की सावधानी बताई है, और थोड़ा सा मैंने एक तिल के ऑयल की मसाज के लिए मैंने बताया है। आप ये प्रयोग करें, बिल्कुल मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ आपको 100% इसमें लाभ मिलेगा, आराम मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ आज की जो वीडियो है इसको हम विराम देना चाहेंगे। आपका युवा साथी योगाचार्य वरुण आर्य, नमस्ते।